सब आया है कि यूपी में तोहर ससुराल बा और तू पूछत बानी कि यूपी में का बा। अच्छा ठीक है। हमरा के केहू सरकार के खुश कइला के थोड़े जरूरत बा। विपक्ष को खुश करती हैं। विपक्ष इस मुद्दे पे ट्विटर पे सीमित है। बहुत सारे मुद्दों पर मुझे ऐसा लगा है कि सिर्फ ट्विटर पे बाबा के दरबार बा, सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। का बा यूपी में का बा, अरे केहू के चच्चा कक्का मरले, केहू के बाप मतारी बा, मानवता के ऊपर भैया जात पात अब भारी बा, अरे बाबा तोहरा त खाली आपन वोट से यारी बा। नेहा सिंह राठौर समाजवादी पार्टी से संसदीय का या विधायकी का टिकट लेने वाली है, इसीलिए जो है मोदी सरकार पे भी फायर रहती है, योगी सरकार पे भी फायर रहती है, मध्य प्रदेश में मामा पे भी फायर रहती है और अगली बार जो है संसदीय का या विधायकी का टिकट विकट लेकर जो है राजनीति में उतरेगी। सन राम राज पे बाबा हमरो ओर से लानत बा। का बा यूपी में का बा, अरे राज धर्म के पालन में हमरा ता लागे चूक भइल बाबा, एक पक्ष के साथ खड़े और दूसरा ओर से मूक भइल, न्याय न करबा का बाबा तोहरा से बिनती हुजूरी बा, जनता साहेबवा के गारी सुनाओ सुनाओ, भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, अरे हीरे साहेबवा के गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है जी घोड़ा नहीं है, हे अडानी के जेट दिलवाओ दिलवाओ, सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, ऐसन साहेब के नइखे जरूरत, नइखे जरूरत आइल शुभ मुहूर्त। बार भी आप तैयार हो जाइए पानी चढ़वाने के लिए, फिर से भर्ती हो जाइएगा। देवरिया हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है राजनीति गर्म हो चुकी है। तमाम पार्टी के तमाम लोग उनके घर जा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग सत्य प्रकाश जी के घर जा रहे हैं तो कुछ लोग प्रेमचंद जी के घर जा रहे हैं। देखिए मामला ऐसा है कि एक जगह एक व्यक्ति की हत्या हुई है, दूसरी जगह सामूहिक हत्या हुई है, लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आती है कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो सामूहिक हत्या वाले परिवार के बचे हुए एक बच्चे के पास जाते हैं, अस्पताल में उससे मिलते हैं और चले जाते हैं। इसी बीच एक गाना तेजी से वायरल होता है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर है, उनका एक गाना आया है, उसके कुछ बोल मैं बता देता हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा, का बा यूपी में का बा। इसी संदर्भ में बात करते हैं। नेहा सिंह राठौर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, ये गाना आपका जैसे ही अपलोड होता है बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगता है और लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो निगेटिव भी लिखते हैं, लेकिन अधिकतर कमेंट मैंने पढ़ा तो लोग बोले कि बहुत ही अच्छा है, संतुलन बनाकर आपने कहा है और दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे और गाना का बोल क्या है वो दर्शकों के सामने रखेंगे? हाँ, मैं गाने का बोल भी सुनाती हूँ और देखिए कभी भी हम सोशल मीडिया में हैं और कुछ भी पोस्ट करते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे कुछ लिखित में, ऐसे तो हर तरीके के मानसिकता के लोग हैं। कई बार आपको भी लोग कहते होंगे तो तुम्हारा काम ये अच्छा नहीं है, चार लोग प्रशंसा करते होंगे। तो आप जब सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सबकी मानसिकता अलग है। तो मेरे भी वीडियो पे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स आते हैं, पर मैं तो ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स को ही लेती हूँ। कमेंट्स पढ़ती है नेहा सिंह राठौर? ये मेरे को कई बार कहा गया है कि मत पढ़ा करो, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि जानना चाहिए भाई लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, और क्या पता कहाँ से एक नया आइडिया मिल जाए। कई बार हाँ मतलब इंसान है, गलती हो भी सकती है, गलती हो भी सकती है और अपनी आलोचना सुनने की क्षमता तो हाँ भाई विकसित करना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम हाँ कौन है जो मुझे बोल सकता है ये वो, ठीक है, हिटलर तो है नहीं, हिटलर तो हम हैं नहीं, हम तो आम इंसान हैं, साधारण सी लोग गायिका है, तो होता रहता है। बाकी मैं गीत सुनाती हूँ। हाँ, गीत सुनाइए। कल रात से ही तेजी से वायरल हो रहा है कि सौतेला व्यवहार बा, का बा। हाँ भाई, हमरो के लागत है सौतेला व्यवहार बाई से लिखले बनी। अरे बाबा के दरबार बा, सौतेला व्यवहार बा, देवरिया में पीड़ित भैया दोनों परिवार बा। का बा यूपी में का बा, अरे केहू के चच्चा कक्का मरले, केहू के बाप मतारी बा, मानवता के ऊपर भैया जात पात अब भारी बा, अरे बाबा तोहरा त खाली आपन वोट से यारी बा। का बा यूपी में का बा, अरे इनसे त मिल लिहला अब उनसे मिले के बारी बा, ई पटीदारी का है बाबा कैसन तोहर लाचारी बा। का बा यूपी में का बा। पूरा सुनाऊं?
हाँ पूरा सुना दीजिए। ओके। प्रशासन के नाकामी अब सारा देशवा जानत बा, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में अब थूक से सतुआ सानत बा, अरे ऐसन राम राज पे बाबा हमरो ओर से लानत बा। का बा यूपी में, का बा अरे राज धर्म के पालन में हमरा ता लागे चूक भइल बाबा, एक पक्ष के साथ खड़े आ दूसरा ओर से मूक भइल, न्याय न करबा का बाबा तोहरा से बिनती हुजूरी बा, बै महाराज तू राजा हउवा तोहर कवन मजबूरी बा। का बा यूपी में, का बा अरे बुलडोजर के न्याय से बाबा देशवा नाही सहमत बा, न्याय करे न्यायालय बस अब यही में सबके जनमत बा, बेकाबू बुलडोजर सिस्टम लोकतंत्र में जहमत बा। का बा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके राज्य में क्या है, आप राजा हैं और उसके बावजूद जो है न्याय नहीं मिल रहा है। ये बात मैं नहीं बल्कि नेहा सिंह राठौर कह रही और कह रहे हैं कि बुलडोजर से न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर बात पे बुलडोजर वाला जो सिस्टम है ना, इससे बड़ी दिक्कत है ना। मतलब न्याय करने का काम न्यायालय का है, हाँ मतलब एक प्रोसेस है, उसके थ्रू न्याय हो तो ठीक है। बुलडोजर कल्चर मुझे थोड़ा कम जमता है, तो मैंने इसको अपने गाने में जगह दी है। अच्छा, आपने गाना गाया है, एक बार और आपने गाना गाया था, लेकिन उस बार आपके पास नोटिस आ गई थी, आप बीमार पड़ गई थी, हॉस्पिटल चली गई थी, पानी वानी चढ़ी थी। इस बार जब आपका ये गाना आया तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस बार भी आप तैयार हो जाइए, पानी चढ़वाने के लिए फिर से भर्ती हो जाइएगा, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। मैंने भी देखा। देखिए, मैं बहुत ढीठ लड़की हूँ, मैं सच बताऊँ आपको तो। अच्छा देखिए, क्या है ना कि उस दिन क्या हुआ था, मेरी तबीयत पहले से भी थोड़ी ख़राब थी, और देखिए जैसे अभी भी मेरी तबीयत पहले से थोड़ी ख़राब है, लेकिन उस दिन भी मेरी तबीयत पहले से दो तीन दिन पहले से थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। और इसके बाद ये पुलिस दरोगा मम्मी का फ़ोन, इतना मम्मी, अच्छा वीडियो में वो जो दिख रहे थे 2-4 पुलिस के लोग, तो मम्मी को लगता अब मेरी बेटी जेल चली जाएगी, उसको चूहा काट खाएगा, जेल में खाने नहीं मिलेगा, ये वो लोग तो मामले कुछ समझते ही नहीं। मेरे गांव घर से भी मेरी सखियों का फ़ोन आने लगा, अरे फलाने तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे कि अब ना गई हन गाना, अब जई हन जेल का चक्की पिसी हन, ये वो। मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो गया, मैं सच बताऊं तो हाँ ऐसा हो गया था। और फिर इंटरव्यू लगातार मेरे हो रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, लोगों को लगता है कि इंटरव्यू देना भी बड़ा आसान है, नहीं भाई, बड़ी ऊर्जा जाती है इसमें, कंटिन्यू। मैंने एक के बाद एक ऐसे, मेरे घर के बाहर लोग लाइन लगा करके बैठे हुए थे कि नेहा क्या हुआ है। अच्छी बात है कि लोग मुझसे हाल जानने आए थे और मेरी बात अन्य लोगों तक पहुंचाने आए थे, लेकिन हाँ भाई, स्ट्रेस होता है उस चीज़ का। और हूँ तो साधारण सी लड़की ना यार, सही बात है, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं बेहद मामूली लड़की हूँ व्यवस्था में। ये लोग चाहें तो क्या नहीं करा सकते हैं, फर्जी FIR, अवैध नोटिस भिजा कर। कभी MP में मेरे खिलाफ 4 FIR दर्ज हो गया बिना मतलब का। अभी मैं तो क्या मैं कर सकती हूँ, मैं बस देख सकती हूँ। बल्कि हम लोग तो, कल मैं गीत लिख रही थी तो हिमांशु बोल भी रहे थे कि वही मेरा सवाल वही है कि फिर से अगर इस गाने पर भी नोटिस आ जाती है कि आपने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है, तो क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, मैं नोटिस का स्वागत करूंगी। आइए, अब ये इसमें आप भी गीत सुन रहे हैं और लोग तो सबसे बड़े जज हैं, वो खुद बता देंगे कि इस गीत में ऐसा क्या है जिस पे मुझे नोटिस भेजा जाना चाहिए। ये आएंगे पिछली बार की तरह अपनी भद्द पिटवा के जाएंगे। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी हम लेंगे सोशल मीडिया पे। एक कमेंट ऐसा भी आया है कि यूपी में तोहर ससुराल बा और तू पूछत बानी कि यूपी में का बा। अच्छा, ठीक है, एकदम सही बात है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में मेरा ससुराल है और मैंने कभी नहीं कहा कि यूपी के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। यूपी के लोग बड़े प्यारे हैं। मेरा सवाल यूपी के सरकार से है कि हर सरकार की कुछ नाकामियां और कुछ अच्छाइयां बुराइयां रहती है। कोई भी सरकार कभी भी पूरी तरीके से फेल या सफल या विफल नहीं होती है, और विकास की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या पूरा हमारा देश हो। ठीक है, तो बात रही अच्छे कामों की, जो लोग कहते हैं कि वो अच्छे काम नहीं बता रही हो। अरे तो ये सरकार के लोग बड़ा बड़ा मंच लगा करके, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके करोड़ों रुपया खर्च करके प्रोजेक्ट करते हैं ना कि हमारा ये योजना है, वो योजना है, और जो बाकी एक दो बचा खुचा काम होता है वो सरकारी कवि कवयित्री लोग अपने कविताओं में गा करके बताते रहते हैं। तो ऐसे में तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी भूमिका और बढ़ जाती है ना कि मैं उन चीज़ों को भी गिनाऊं जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, उन चीज़ों को उजागर करूं जिस पे सरकारें भी कन्नी काट रही हैं, नज़रें चुरा रही हैं।
तो मैं वो काम कर रही हूँ। ठीक है, एक दो कमेंट्स और ले लेते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये भौजी तोहर बिहार में ई बा ऊ बा, खाली बिहार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बात, तो बिहार के पहले अपन देखा तो यूपी में बार बार कहला लिखा तारा। नहीं नहीं नहीं, देखिए यही तो बात है, बिहार के लोग ना कभी कभी मुझे दुखी कर देते, खाली वो बिहार तक ही सोच पाते हैं महाराज। मैं इनसे कहना चाहूँगी कि एक थोड़ा और कमेंट है कि भागलपुर में 1700 करोड़ का पुल गिर गया है, कहीं किसी में दलित महिला के साथ गलत कर दिया मैंने आज से 2 साल पहले ही सब गा के रख दिया है। उनसे कहिए कि जा कर के बिहार में काबा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सुने, और तब जाकर 5 पार्ट आपने बनाया। 5 पार्ट मैंने बनाया है। शुभम भैया आप भी उसको सुनिएगा, 2-4 लोगों को फॉरवर्ड करिएगा, बल्कि इन्हीं के जाकर लिंक में लगा दीजिएगा जो फेसबुक पे कमेंट किए हैं, मेरा जाकर के वहाँ लिंक चिपका दीजिएगा, नहीं तो बल्कि मैं ही डाल देती हूँ, भैया देख लो ये भी मैंने गाया है। बाकी रही बात कि भाई तुम बिहार को देखो, तो नहीं भाई, आधिकारिक रूप से मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ और पूरे मैं देश की नागरिक हूँ, तो मैं तो बोलूँगी जी। अच्छा, बिहार में काबा 5 सीरीज है आपका, सबसे हिट सीरीज कौन सा रहा है वो जरा सा सुनाएंगे। हिट सीरीज़ पार्ट 1 ही रहा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, उसको हम लिख के लाए होते तो आपको पूरा सुनाते, लेकिन मैं 2-3 लाइन सुना देती हूँ। उसकी लाइन जो बड़ा लोगों ने ऐसे करके मुझे टैग कर करके भी प्रशंसा कर रहे थे कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा, काबा, ऐसे करके मैंने गाया था। तो वो प्रॉपर काफ़ी बड़ा है। अच्छा, उसमें भी मैंने ना रोड को केंद्र में रख करके, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को केंद्र में रख के, अस्पताल की जो नाकामी है या जर्जर जिस तरीके से डीएमसीएच, पटना का डीएमसीएच तो आपने भी देखा होगा। पटना पीएमसीएच। अच्छा, पटना पीएमसीएच और यहाँ दरभंगा का डीएमसीएच है, उसका हाल, क्योंकि उस टाइम पे और भी कुछ गाने आ रहे थे ना कि अल्लर बल्लर गाबै छे दरभंगा में सब कुछ है, तो फिर मैंने तो वो उसकी पिक भी, मैथिली ठाकुर का रिप्लाई सॉन्ग आया था। और बहुत सारे उन लोगों ने, फिर वहाँ पे मनोज तिवारी जी भी गा रहे थे, और बिहार में ई बा अपन चश्मा के लेंस साफ करा और का तो मुझे बहुत गाली दिए ये लोग। यूपी में भी काबा गाया तो इधर इनके बड़े बड़े सांसद विधायक लोग, तो ये लोग तो कर रहे हैं महाराज। बाकी मेरा जो काम है जनता जानती है, और बस लोग कहेंगे विपक्ष को खुश करती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ जनता के लिए काम करती हूँ, और अगर अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं इनको खुश होना है तो ये विपक्ष में आ जाए, मेरे गीत इनको सूट करने लग जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर विपक्ष वाले आज सत्ता में आ जाएंगे तो आप उनके लिए भी इसी खरी खरी शब्दों में गाने गाएंगे? जनता के लिए गाऊंगी और वो ऑटोमेटिकली विपक्ष का हो जाता है ना। तो अभी जो विपक्ष में है उसको लगेगा कि उसके लिए गा रहे हैं, और हम गाए। दरअसल देवरिया कांड में ऐसा आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी एक परिवार के सदस्य से मिलते हैं, दूसरे परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम भी पीड़ित हैं, आइए हमसे भी मिलिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने नहीं जाते, आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों होगा? अब ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। आप उनका आपने गाने में इंक्लूड किया है जाति की बात? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बता दे रही हूँ कि मैंने क्या सोच करके लिखा और वो क्या सोचते हैं, तो उन्हीं से पूछिएगा कि भैया काहे ना गई हो उनसे मिले। हमनी के गांव देहात में भी पहले भी मैं बात जिक्र कर रही थी कि मेरी आजी कहती थी बचिया कि केहू के घर शुभ समाचार मिल गई, शुभ बात हो गई ना, तब बिना बोलौले ना जाए के चाहिए। केहू के घरे अगर मरनी जियनी हो गई तो ओकरा घरे दुआर पुछार करे, बिना बोलौले जाए के चाहिए। तो दुखद घटना, हत्या तो दोनों परिवारों के बीच में हुई है, और आप क्योंकि यूपी के एकदम से शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं, तो आपसे तो भाई उम्मीद नहीं ना करता है आदमी कि आप जहाँ तपात खेलेंगे या फिर ये मेरा वोटर है या इधर मेरा वोट है तो इधर जाऊँगा उधर नहीं जाऊँगा। मैंने क्यों पक्षपात करना, आप ये पट्टीदारी क्यों खेल रहे हैं, ये क्या मतलब ऐसी क्या लाचारी है आपकी? तो ये लाचारी तो मैं खुद भी उनसे सवाल पूछ रही हूँ कि कौन लाचारी बात तो हर आप लोग भी पूछिए, और पूरी जनता को पूछना चाहिए कि भाई क्या लाचारी है, क्या पट्टीदारी खेल रहे हैं आप? राजा आदमी हो महाराज, क्या मजबूरी है आपकी? ये दुख के समाचार सिर्फ योगी आदित्यनाथ को नहीं, अखिलेश यादव और सपा और विपक्ष के तमाम लोगों को भी मिला है। वो लोग भी तो नहीं पहुंचे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं। हाँ, जो नहीं पहुंचे हैं बिल्कुल उनको पहुंचना चाहिए, उनको जा कर के देखना चाहिए। और हाँ, एकदम सही बात है, दोनों पक्षों से मिलना चाहिए, चाहे वो पक्ष जाए विपक्ष जाए। लेकिन सही बात यह है कि जो सत्ता में रहता है जिम्मेदारी तो उसको ही लेनी पड़ती है। बाकी हाँ भाई, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। विपक्ष को किस रूप में देख रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में?
अभी तो उसी बात पे चर्चा भी हो रही थी। मैं एकदम से अगर देवरिया कांड को लेकर के मैं बोलूँ तो मैं एकदम से नगण्य देखती हूँ, उनकी भूमिका एकदम मैं जीरो देखती हूँ। मैं ये समझती हूँ ना भैया कि पॉलिटिक्स जो है ना वो बस ट्विटर और फेसबुक पे नहीं होना चाहिए। किसानों मजदूरों की बात खाली ट्विटर पे ट्वीट करके फिर हाँ सो गए, फिर उस जगह फिर एक ट्वीट आपको लगता है विपक्ष इस मुद्दे पे ट्विटर पे सीमित है? बहुत सारे मुद्दों पर मुझे ऐसा लगा है कि सिर्फ ट्विटर पे ही, क्योंकि मुझे लगता है किसानों का अगर हाल आपको जानना है तो आपको खेत में तो जाना पड़ेगा ना, यूपी बिहार के गांव में जाना पड़ेगा कि कैसे रोपनी होता, कैसे सोहनी होता, का दिक्कत बा, सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं खे, पानी मिलत बा कि ना, धान कैसन बा, ये सारी चीज़ें। चाहे आपको अगर बेरोजगारों की बात रखनी है तो 10 बेरोजगारों के बीच 20 बेरोजगारों के बीच बैठ कर के उससे बात करना होगा। अभी जैसे आपको यूपी में का बात जानना है तो आप मेरे पास आए हैं ना कि नहीं तुम मेरा ओपिनियन जाने, तुमने क्या लिखा, क्यों लिखा। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई धरातल पे उतरना चाहिए। खाली हेलीकॉप्टर पे, कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, खाली हेलीकॉप्टर पे रैली करने से नहीं बात। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर समाजवादी पार्टी से संसदीय का या विधायकी का टिकट लेने वाली है, इसीलिए जो है मोदी सरकार पे भी फायर रहती है, योगी सरकार पे भी फायर रहती है, मध्य प्रदेश में मामा पे भी फायर रहती है, और अगली बार जो है संसदीय का या विधायकी का टिकट लेकर जो है राजनीति में उतरेगी। नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं महज एक लोक गायिका हूँ और मैं भोजपुरी पे काम कर रही हूँ, और ये लोग इतना सब झूठ मूठ का अफवाह उड़ाते रहते हैं। इन लोगों का तो छोड़िए। अभी मैं गई थी एमपी में, एक इवेंट था जहाँ पे आपने भी शायद देखा होगा, हिमांशु मुझे संभाल रहे थे और एक ने ट्विटर पे ऐसे ही हल्ला मचा दिया कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो इसके पीछे ऐसे खड़ा है, हल्ला मचा दिया झूठ ही। और मैंने उस पर बताया भी कि भाई ये हिमांशु जी हैं, और लेकिन क्या करिएगा, झूठ फैलाने वाले झूठ फैलाते रहते हैं। ऐसे ही मेरे बारे में जब मैंने यूपी में काबा उस टाइम गाया था तो लोगों ने कहा हाँ ये पक्का टिकट लेने वाले मैंने कहा नहीं भाई, अगर ऐसा कुछ मैं करूँगी तो मैं आप सबसे बता के करूँगी। मुझे कौन सा छुप छुपा के गेम खेलना है कि नहीं मुझे चुनाव भी लड़ना है। अभी चुनाव लड़ना है तो वोट आपसे पाना होगा ना, तो वहाँ तो जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ना कि खाली छुप छुप के हम संसदीय का चुनाव लड़ लेंगे, कुछ भी नहीं, ऐसी एकदम सब गलत अफवाह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आगे की भी योजना मेरी गीत गाने की ही है। यूपी में काबा 2 जब आया था, जिस समय आप बीमार पड़ गई थी, नोटिस भी आए थे, मैं चाहता हूँ वो 2 लाइन अगर आपको याद हो तो जरा सा सुनाएंगे। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे ऐसे करके था, सॉरी मैं भूल गई हूँ, ऐसे ही था वो। और गाना है, मैं चाहता हूँ कि शायद मैं एकदम लक्कड़ हूँ ना, भूल जाती हूँ मैं। गारी गीत जो है आप मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 24 में विदाई कर देना है, ये वो। हाँ हाँ वो जरा सा सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हीरे साहेबवा के गाड़ी नहीं है जी, घोड़ा नहीं है, अडानी के जेट दिलवाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। ऐसन साहेब के नइखे जरूरत आइल शुभ मुहूर्त, ए जी 24 में इनके हटाओ प्यारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। गीत लिखती रहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए गाली दे रही है नेहा सिंह राठौर। नहीं महाराज, भोजपुरी में एक बड़ा ही सुंदर ये विधा है। मैंने जब राम जी मिथिला गए ना तो सखियों ने राम जी को भी गारी सुनाई, और बड़े प्यार से गारी सुनाया, और राम जी मुस्कुरा के अंगना में मड़वा में बैठ के सारी रात गारी सुनते रहे। हाँ। ठीक है, हमारा अंतिम सवाल ये है कि 2024 में साहेबवा को हटाओ तो लाओ किसको आखिर? नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी कि वो किसको लाएगी और किसको हटाएगी। बतौर लोग। लेकिन आपका अपील है कि 24 में साहेबवा को हटाओ। नहीं, मैं कह तो रही हूँ कि इतनी लिबर्टी होती है कलाकार के पास, एक कवि के पास जो कुछ लिखता है, तो यस। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।